Hello everyone, welcome to Ganesh Gurukul and this is Yogesh Garg and welcome to this new series तगड़ा सवाल राइट। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्टी लेवल में एडवांस को भी क्रॉस कर जाते हैं। जिस लेवल का पेपर एडवांस के अंदर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ पेपर जो होता है राइट, वो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें वो क्वेश्चंस को रखूँगा कि जो आपके एडवांस के लेवल के या उस 50% से जो अबव वाले क्वेश्चंस होते हैं उस लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि यार अब तो मेंस आने वाला है राइट, अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम है, देन आपका मेंस फर्स्ट मेंस होगा मतलब जून के लास्ट के अंदर। तो ये क्यों, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको बहुत, क्योंकि मेंस भी क्या है आपका से लेट होता गया है राइट। तो कई बहुत बोर हो रहे होंगे कि यार हमें उस लेवल का कुछ मिल नहीं पा रहा है कंटेंट, क्योंकि उनका मेंस पे और बोर्ड्स पे फोकस ज़्यादा होगा। तो ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है राइट। आप क्या कर सकते हो, आप इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। जैसे जो ये पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ का है, आप देख पा रहे हो, दिस इज बेस्ड ऑन कोनिक सेक्शन पैराबोला पर। आपको स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, और सिर्फ कोनिक सेक्शन पैराबोला पे कहना गलत होगा, वो तो इसका एक पार्ट है। इसमें इंटीग्रल का यूज़ हो रहा है, सम ऑफ लिमिट का यूज़ हो रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप इसको खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एंड यू फील स्टक एट एनी पॉइंट और आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वी हैव अ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 राइट। तो हमारे पास एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 और पॉइंट दिया हुआ है f0,1। तो इट इज द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस राइट। सो लेट अस से दिस इज द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और तो आपको वीडियो हाइड हो रही होगी, आपको स्क्रीन हाइड हो रही होगी, इसको कहीं और लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज द पैराबोला। लेट अस से देयर इज अ पॉइंट 0,1 f 0,1। अब व्हाट इज गिवन कि ये आपका अलग अलग कुछ पॉइंट्स हैं, a1 x1 y1 a2 x2 y2 a3 x3 y3 एंड an xn yn सच दैट x के ग्रेटर देन 0, मतलब इट्स द ऑल जितने पॉइंट्स हैं दे आर लाइंग ऑन दिस पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस। angle OFK is equal to k pi by 2n, so it means angle OFAN is equal to n pi by 2n and that is pi by 2. So OFAN, this is O, this is F, OFAN is pi by 2। मतलब आप ऐसे ना लाइन खींच सकते हो उससे, ये AN है तो ये 90 डिग्री है, और सब जो होंगे वो इसी इंटरवल में होंगे, O से लेकर AN के बीच में इसी लाइन इसी कर्व पे लाई करेंगे। तो ऐसे आपको करना क्या है, आपको अलग 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 बनाने हैं। जैसे मान लो ये ओ एफ एन है, ओ एफ ए एन है, ओ एफ ए वन भी कुछ होगा राइट। सो दिस इज सपोज सम ओ एफ ए वन, ये कुछ ओ एफ ए वन है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा दोस्तों, पाई बाई 2n, के की जगह 1 पुट कर दोगे। आपने करना क्या है, आपने इस एंगल से मतलब नहीं है, आपने इस लेंथ से मतलब है। ये एफ ए वन लेंथ, ऐसे ही आपको एफ ए टू लेंथ, एफ ए थ्री लेंथ, क्योंकि देखो ना सिग्मा जो फाइंड करना है ये क्या है, के इज इक्वल टू 1 to n। सो एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री एंड गोज ऑन टिल एफ ए एन। सम फाइंड करना है 1/n लिमिट। एक तो बात समझ में आ रही है कि सम ऑफ लिमिट वाला आइडिया उस पे उसी फॉर्म में है, बट ये एफ ए एन जो होगा ये कुछ, ये एफ ए एन भी तो एक्सप्रेस होना चाहिए आपका, एफ ए के भी तो एक्सप्रेस होना चाहिए, वो किसके टर्म में, के पाई बाई 2n के टर्म में। ऐसा कुछ होना चाहिए इसमें, मतलब मैं इसको अलग से लिखता हूँ, आपको थोड़ा लिमिट ऑफ सम का भी आइडिया देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n एफ ए के 1/n राइट, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो एक बात क्लियर है, ये एफ ए के जो है ये कुछ फंक्शन ऑफ के बाय एन की तरह एक्सप्रेस हो जाए, अगर एफ ए के ऐसा हो जाए एक्सप्रेस, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटीग्रल 0 to 1, क्योंकि वो के बाय एन अगर हुआ तो 1/n की लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0 और n/n 1 हो जाएगा, 0 to 1, और ये अंदर क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सीधे काम हो जाएगा। बट ये के बाय एन और ये फंक्शन ऑफ के बाय एन क्रिएट करना ही इसमें एक चैलेंजिंग बात है कि आप एफ ए के को फंक्शन ऑफ के बाय एन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको। कैसे हम कर सकते हैं ऐसा, फंक्शन ऑफ के बाय एन की फॉर्म में कैसे इसको एक्सप्रेस करें एफ ए के को, दिस इज आवर टास्क। तो ये एफ ए वन है, ऐसे ही हम एक एफ ए के बारे में सोचते हैं। देयर इज अ पॉइंट एफ
0, 1. There is this point O origin which is 0, 0, and there is a point AK lying on parabola y is equal to x square by 4. Y is equal to x square by 4. पैरामीट्रिक टर्म में अगर आप लिखें तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को t बोलता हूँ तो y क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 4. तो ये कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है, सॉरी ये कुछ ऐसा फिगर है ना. कैसे आगे, और ये एंगल भी पता है, हमें ये एंगल पता है, ये एंगल कितना होगा k पाई बाय 2n. अब इसमें हम कैसे आगे प्रोसीड करें, दिस इज द होल क्रक्स ओवर हियर, होल इशू ओवर हियर. कैसे इस एफ ए के लेंथ को फाइंड करें. वो डिस्टेंस फॉर्मूला से टी की टर्म में आ रहा है, हमें k पाई बाय 2n से इसको रिलेट करना है, राइट. एक काम कर सकते हैं, अगर हम ए के से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इधर, है ना, और इसको कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इस पॉइंट को लेट अस से इट इज सम t और m, सॉरी है ना वो, क्योंकि t उसमें आ रहा है बोलने में फिर दिक्कत रहेगी, m. इट इज़ वेरी क्लियर. ओ एम की लेंथ कितनी हो जाएगी, ओ एम की लेंथ, ओ एम क्या होगा, ओरिजिन है ना, ओरिजिन से एम क्या है वो, क्योंकि देखो एम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आपने ए के से, तो ये ओ एम क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 4 वाई कोऑर्डिनेट ऑफ की. और ए के एम कितना हो जाएगा एम ए के, देखो ये कितना है अपना टी, और आपका एम ओ या ओ एम कितना है आपका टी स्क्वायर बाय 4. और आपका एफ ओ कितना था, वो था आपका 1 यूनिट. तो इसका मतलब एफ एम कितना हो गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4. इफ इन केस नीडेड, हमें एफ एम की लेंथ पता चल गई है, हमें एम ए के लेंथ पता चल गई है, हमें एंगल पता है, हमें ट्राइंगल के बारे में कुछ कुछ बातें पता चल गई हैं. अब हमें एफ ए के और निकालना है. हमें ट्राइंगल के बारे में क्या पता है दोस्तों, एम ए के की लेंथ और एफ एम की लेंथ. क्या हम ये कह सकते हैं tan k पाई बाय 2n इज इक्वल टू, k पाई बाय 2n क्या है देख लो एक बार आराम से आप. ये जो एंगल है इसका tan क्या होगा, एम ए के अपॉन एफ एम, एम ए के अपॉन एफ एम, एम ए के इज टी एंड एफ एम इज 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, क्या फ़ायदा है इसका. देखो भाई एक बात पक्की, हमें टी निकालना है किसकी टर्म में, tan की टर्म में. आपको लग रहा होगा टी क्यों निकालें हम, k पाई बाय 2 की टर्म में. देखो भाई हमें ये लेंथ चाहिए एफ ए के, राइट. अब एफ ए के होगा क्या, एफ ए के होगा क्या, अंडर रूट ऑफ टी माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 यानी टी स्क्वायर माइनस 4 बाय 4 का स्क्वायर. ये आपका क्या है एफ ए की. सो वी हैव टू डिटरमाइन दिस, राइट. हमें टी फाइंड करना पड़ेगा, ये टी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ हमें करनी पड़ेगी, नो अदर वे आउट. तो आप देखो ये अपने पास है, ठीक है. इससे कुछ हेल्प मिल रही है, वैसे इससे अगर हम देखें ध्यान से कुछ हेल्प मिल रही है क्या, बहुत बड़ी हेल्प मिल रही है दोस्तों, अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो. दिस इज साइन k पाई बाय 2n अपॉन cos k पाई बाय 2n. दिस इज 4t एंड दिस इज 4 माइनस टी स्क्वायर, राइट. आपके पास ये चीज़ तो आपको फाइंड क्या करना है, एफ ए के है क्या, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर बाय 4 के स्क्वायर को मैं 4 माइनस टी स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर भी कह सकता हूँ, है ना. अब इससे हेल्प कैसे मिल सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि काम खत्म हो गया, बट इससे हेल्प थोड़ी सी अब देखना होगा हमें, इससे पूरी हेल्प मिल पाएगी कि नहीं. क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ इसको नीचे 4 नीचे लिख देते हैं कि टी जो है वो साइन k पाई बाय 2n का रिप्रेजेंटेटिव है. मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इससे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि t इज इक्वल टू लेट अस से सम a इंटू साइन k पाई बाय 2n एंड 4 माइनस टी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a cos k पाई बाय 2n. उसका फ़ायदा क्या होगा, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर का सम हो रहा है यहाँ पर, तो a स्क्वायर साइन k पाई बाय 2n का स्क्वायर, a स्क्वायर cos k पाई बाय 2n का स्क्वायर, तो सीधे से a स्क्वायर अंदर जाएगा और a स्क्वायर अंदर जाके क्या आ जाएगा बाहर a. लेकिन काम आसान नहीं हुआ है, ये a भी तो फाइंड करने का लफड़ा है. a कैसे फाइंड करें, ऐसा नहीं काम खत्म हो गया इससे, a कैसे फाइंड करें, ये क्या लगता है आपको, a कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर. आप क्या करो, इस tan k पाई बाय 2n से इज इक्वल टू टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4 से क्वाड्रेटिक बनाओ टी में, टी की वैल्यू निकालो और इस वाली इक्वेशन से डील करो. यही तो फाइंड करना है, बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है. आप क्या करो, ये tan k पाई बाय 2n इज इक्वल टू टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4 है ना,
आप इसको, क्योंकि और क्या उपाय हो सकता है, वरना ये आपको लग रहा है कुछ और उपाय हो सकता है। हमें ए चाहिए, टी एलिमिनेट करना है, राइट। ए चाहिए और टी एलिमिनेट करना है। आप ये भी सोच सकते हो कि इसका स्क्वायर कर दें यहाँ पर, ए स्क्वायर साइन के पाई बाई टू एन का ए स्क्वायर साइन के स्क्वायर पाई बाई टू एन, और यहाँ रिप्लेस कर दें। ऐसा करके हमारे पास ए में क्वालिटी आ जाएगी। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, हम सीधे ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हमें तो ए ही फाइंड करना है ना, ये भी कर सकते हैं। जैसे टी ए है तो टी स्क्वायर क्या होगा आपका, टी स्क्वायर विल बी, वेट अ मिनट, नीचे लिख देता हूँ। टी ए है तो आपका टी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन, एंड वी हैव 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए कॉस के पाई बाई टू एन। तो इससे ना टी में, अब देखो ए में क्वालिटी आ जाएगी, ए में क्वालिटी आ जाएगी, लिख देते हैं इसको। ये आपका यहाँ पे रिप्लेस कर दो, 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन बाय 4 इज इक्वल टू ए कॉस के पाई बाई टू एन। तो फाइनली ऐसा बन रहा है, ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन प्लस 4a cos k pi by 2n minus 1 is equal to 0. I hope it must be very clear to each and every one of you. A is equal to minus 4 cos k pi by 2n प्लस माइनस अंडर रूट में क्या जाएगा, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 16 cos स्क्वायर k pi by 2n माइनस 4ac। तो माइनस 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, राइट। एक बार देख लेते हैं, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये इधर भी 4 मल्टीप्लाई होगा ना, इधर माइनस 4 आएगा। सो माइनस 4 AC करोगे, सो माइनस 4 AC, राइट, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा 16 इंटू सी, 16 साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन, बल्ले बल्ले बहुत इसमें बेहतरीन काम हो गया है, अपॉन 2 साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन। आई होप इट इज़ नॉट जस्ट बल्ले बल्ले फॉर मी बट इट इज़ फॉर यू एज वेल। ऐसा ना हो कि मैं तो बल्ले बल्ले बोलना आप सर खुशला रहे हो, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा नहीं हो रहा होगा। सो ए इज इक्वल टू माइनस 4 कॉस के पाई बाई टू एन, और इससे ना 16 ही बाहर आएगा, 16 का रूट बाहर आएगा, वो तो ऐड हो जाएगा ना, थोड़ा तो मैं क्विकली करूँगा बच्चों, अब वो आपको पकड़नी है बात। 16 का रूट प्लस माइनस 4 यहाँ बाहर आएगा, प्लस माइनस 4 16 की वजह से नहीं, इसकी वजह से रूट 16 तो 4 ही होगा सिर्फ, अपॉन 2 साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन। तो देखो बहुत काम आसान होने आ गया ना। अब आप इसमें से जो है क्या बाहर निकाल सकते हो। अच्छा ये सोचो, ए पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ए हैज़ टू बी, ए इज अ लाइन, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो हम लोग ए की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस पकड़ेंगे, 4 कॉमन लोगे, 1 माइनस कॉस के पाई बाई टू एन ऊपर आएगा, और नीचे क्या है, 2 साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन। तो 2 उसको 2 में काटेगा, और उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 1 बाई साइन स्क्वायर के पाई बाई टू एन क्या होगा, है ना। तो ये आपका फाइनली ऐसा बन जाएगा, 2 कॉज एक स्क्वायर के पाई बाई टू एन माइनस कॉट के पाई बाई टू एन कॉज एक के पाई बाई टू एन, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ये आपका ए आ गया। आपने देखो करना क्या था, इस ए का ही तो सिग्मा करना है, इस ए का ही तो सिग्मा करना है, बल्कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये ए क्या है, फंक्शन ऑफ के बाय एन, राइट। अगर मैं के बाय एन को एक्स रख दूं तो सीधे सीधे क्या है, 2 कॉज एक स्क्वायर पाई बाई 2x माइनस कॉट पाई बाई 2x कॉज एक पाई बाई 2x, दिस इज fx, राइट, 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ। आपने करना क्या था दोस्तों, याद करो ऊपर क्या लिखा था, इसका इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to 1 2 बाहर निकालो, कॉज एक स्क्वायर पाई बाई 2x dx माइनस 2 कॉमन बाहर निकालो 0 से 1, कॉट पाई बाई 2x कॉज एक पाई बाई 2x dx। दोस्तों ये काम इसके आगे बहुत आराम से हो सकता है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें जानते हैं कॉज एक स्क्वायर पाई बाई 2x किसका डेरिवेटिव होगा, वो होगा आपका कॉट पाई बाई 2x का डेरिवेटिव माइनस कॉट पाई बाई 2x का, उसमें एक और चीज़ आएगी बाहर 2 बाई पाई, क्योंकि इंटीग्रेट करोगे तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। सो इट इज़ माइनस 2 बाई पाई कॉट पाई बाई 2x, और 2 तो बाहर निकाल दो पूरा, और उस पर लिमिट लगाओ 0 to 1,
फिर माइनस लो, इसमें से भी 2 बाहर निकाल लिया, इसको प्लस लिखो और अंदर सोचो ये माइनस कॉट पाई बाई 2x कॉज एक पाई बाई 2x किसका डेरिवेटिव होगा? कॉज एक पाई बाई 2x का, राइट। कॉज एक पाई बाई 2x का क्या उससे कहना काफ़ी होगा? नहीं, अगेन इसका डेरिवेटिव ये होगा, पर वो वहाँ इसमें इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हो उसको, तो कॉज एक पाई बाई 2x के अंदर क्या आ जाएगा? जो मल्टीप्लिकेशन वो डिवीजन बन के आ जाएगा, 2 बाई पाई और आएगा। थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, मैं मान सकता हूँ कि तो आप इतना पकड़ लोगे। 0 से 1, तो ये आपका 2 है ना। अब आप पुट कर दो लिमिट, 1 पुट करोगे इसके अंदर तो क्या आएगा? 1 पुट करने पर इसको सीधे सॉल्व करता हूँ दोस्तों, माइनस 2 बाई पाई बाहर निकाल लो, 2 बाई पाई भी बाहर निकाल लो, तो सीधे बाहर अंदर आ रहा है 4 बाई पाई, और ये देगा कॉज एक पाई बाई 2x, 1 से 0 कॉज एक पाई बाई 2 माइनस 0, तो वो तो 0 ही होगा, उसको छोड़ो। माइनस इसमें कॉज कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉट 0, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कॉट पाई बाई 2। कॉट पाई बाई 2 पे क्या हो रहा होगा? 0। कॉट 0 पे क्या हो रहा होगा? कॉट 0 पर, कॉट 0 पे तो इन्फिनिटी जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या लगता है? कॉट 0 पे तो ये इन्फिनिटी जा रहा है। एक्चुअली एक चीज़ देखो, कॉजेक पाई बाई 2 पे भी तो वो इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब ये ऐसा बन रहा है, देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ऐसी वाली फॉर्म बन रही है। कॉजेक पाई बाई 2 तो वो तो 1, राइट, तो 1 माइनस कॉजेक, कॉजेक ऐसे लिखेंगे, देखो उसको कॉजेक पाई बाई 2x, राइट, और लिमिट देखो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इस वाले पार्ट से क्या आएगा? 2 बाई पाई से बाहर निकाल लिया था, कॉजेक पाई बाई 2 से तो 1 आएगा, इससे कॉट इसका जो देखो देखो इसका 1 माइनस कॉजेक, मैं इसको भी 0 लिख रहा हूँ है ना, मैं बाद में उसको फिर से रिफॉर्म कर दूंगा। माइनस इससे क्या आएगा दोस्तों? दो चीज़ आएंगी, कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 विच इज कॉट पाई बाई 2 इज 0, और दूसरी टर्म क्या आएगी इससे? दूसरी टर्म आएगी इससे कॉट पाई बाई 2, समझ रहे हो ना, 0 होगा, कॉस पाई बाई 2 क्या होगा? 0, और नीचे ठीक है माइनस कॉट 0, तो अभी देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 बाय पाई, क्योंकि 1 तो हट जाएगा, कॉट 0 माइनस कॉसेक 0, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, कॉट पाई बाई 2x माइनस कॉजेक पाई बाई 2x। कंफर्टेबल हो इससे? ऐसा ही हो रहा है ये, और ये कैसी वाली फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो उसको डील करने का तरीका क्या होगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, इसको मतलब अगर आप देखना चाहो, देखो 4 बाई पाई आएगा, प्लस में आ रहा है ये चीज़, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 कॉट पाई बाई 2x माइनस कॉजेक पाई बाई 2x, इससे डील करना होगा हमें। तो इसको कैसे डील करें? क्योंकि देखो कॉट 0 क्या होगा? भी इन्फिनिटी, कॉजेक 0 वो भी इन्फिनिटी, माइनस है, प्लस नहीं होगा, प्लस होता तो इन्फिनिटी हो जाता, तो गड़बड़ हो जाती है, ये माइनस है। कैसे डील करें इसको? एलएच में कन्वर्ट करो, मतलब इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस, वैसे तो पाई बाई 2x को y लिख दो यार, क्यों खामा खा की इसमें अपना टेंशन बढ़ानी है ना, कॉट y माइनस कॉजेक y, और ये y अप्रोचेस 0, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1 माइनस, बल्कि लिखना चाहिए कॉज y माइनस 1 अपॉन साइन y। दोस्तों आप जरा ध्यान से देखो, इस पे लिमिट लगाओ, y अप्रोचेस 0, एल हॉस्पिटल लग रहा है बहुत आराम से, ऊपर आएगा माइनस साइन y, नीचे आएगा कॉज y, माइनस साइन y बाय कॉज y, क्या बन जाएगा? tan y, क्लियरली 0 ही दे रहा है, तो इसे खत्म करो, इसके कोई मतलब नहीं है। 4 बाई पाई इसका आंसर आ गया। किसका आंसर आया? 4 बाई पाई, जो अंदर इसकी वैल्यू आ रही है, 4 बाई पाई इसकी वैल्यू आई है, तो 4 बाई पाई तो ऑप्शन में नहीं है। एक्चुअली यहाँ मैंने लिखना भूल गया था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सो 4 बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 4 बाई पाई कितना होता है तकरीबन? 4 बाई पाई कितना होता है? 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1। सो 1 इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन था ये, राइट। वो ये कंसेप्ट, इसके बाद थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा थी, राइट। मैंने थोड़ा फास्ट किया दोस्तों, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो होती है, आप अगर कोई चीज़ आपसे इसकी स्किप भी हो जाए, आप इसको पॉज करके सोच सकते हो आराम से। जो मेन एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो मैंने पूरा क्लियरली समझाया है, बट वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा फास्ट किया चीज़ों को।
बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि पेस ज़्यादा फास्ट है, आप बता देना मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूँगा इस बात का। वैसे मुझे उम्मीद मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ समझाने वाली थी वो मैंने आराम से समझाई है, ठीक है। सो ओके, we'll meet in another video. In case you want me to make video on any particular topic or concept, to tell me, right? Stay tuned, keep watching Earth Gurukul, and if you like the content, then you do share it with your friends, subscribe to the channel, right? Okay, thank you.